महोत्सव आप ही के नाम से, क्या कहेंगे आज इस खेल महोत्सव को लेकर? देखो, प्रधानमंत्री ने सभी की ड्यूटी लगाई है, सभी एमपीज की, कि अपने अपने हलकों के अंदर खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करो, देश की स्पोर्टिंग जो फैसिलिटीज है उनको बढ़िया बनवाओ और यहाँ से अच्छे अच्छे खिलाड़ी निकालो, ताकि 2028 के ओलंपिक्स के अंदर और 2032 के ओलंपिक्स तक हमारे को अच्छे खासे मेडल इंटरनेशनल गेम्स के अंदर मिल पाए। तो उसी का एक ही हिस्सा है कि आज रेवाड़ी के अंदर हो रहा है, कल मेवात के अंदर हो रहा है और कल जो गया है बीता हुआ वो गुड़गांव के अंदर शुरुआत हुई थी। क्या कहेंगे आप, विकसित भारत की बात कर रहे हैं कि युवा फिट होना चाहिए, मकसद भी वही है। युवा फिट हुए तो कोई दिमाग भी नहीं चलता किसी का, तो जब तक कि अपनी बॉडी स्वस्थ नहीं करोगे आप, तब तक आपका दिमाग भी ठीक नहीं होगा। तो विकसित भारत तो बनने जा रहा है, जिस तरह से हमारी रफ्तार चल रही है, बढ़त हो रही है जीडीपी के अंदर, तो विकसित भारत बन जाएगा। लेकिन अगर हम डिप्लोमेटिकली देखें तो सबसे ज्यादा जो किसी देश का प्रभाव होता है किसी और मुल्क के मानसिकता पे, वो उनके खिलाड़ियों के माध्यम से होता है। अगर खिलाड़ी कमजोर होते हैं और हमारा देश विकसित हो जाता है तो निल बटा निल बराबर हिसाब हो जाता है। लेकिन अगर हमारा देश भी विकसित हो और खिलाड़ी भी दुरुस्त हो तो हमारी शान के अंदर चार चांद लग जाते हैं। आप एनवायरमेंट मिनिस्टर भी रहे हैं अपने टाइम में, तो अभी अरावली का एक बड़ा मसला चल रहा है, आप किस तरह से सोचते हैं इस पूरे मसले को लेकर? देखो, अरावली का प्रोटेक्शन करना सरकार का फर्ज है, हर एक व्यक्ति का भी फर्ज है जो अरावली के आसपास रहते हैं। आज के दिन जो बवाल मचा हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग है, उसकी वजह से कि भाई माइनिंग अरावली के अंदर हो जाएगी। सरकार ने ये क्लैरिफाई किया है कि जो राजस्थान का और हरियाणा का कुल मिलाकर के रकबा अरावली के नीचे जो आ रहा है वो 1,44,000 या 45,000 वर्ग किलोमीटर के करीब है। उसमें से केवल 0.19 माइनिंग के लिए ऑपरेटिव है। सरकार ने ये भी कहा है कि नई लाइसेंसेस हम नहीं दे रहे, जो मौजूदा लाइसेंसेस हैं उन्होंने कुछ गड़बड़ कर रखी है, उनके बारे में भी उसके बारे में भी सोचा जा रहा है कि उन्होंने ज्यादा नीचे जा करके कर दिया, तो ये तो माइनिंग की बात हो गई। लेकिन मेरी चिंता कुछ और है। मेरी चिंता ये है कि माइनिंग तो बहुत थोड़े हिस्से के अंदर हो रही है, इस पे बवाल खामखा मच रहा है। जो डेफिनेशन आज के दिन सुप्रीम कोर्ट दे रहा है या एक्सेप्ट करी है, उस डेफिनेशन के तहत माइनिंग के अलावा मुझे चिंता इस बात की है कि कहीं इस जमीन की एक्सप्लॉयटेशन कमर्शियल यूजेस के तौर के ऊपर ना हो जाए, यानी कि कॉलोनी ना कट जाए, लाइसेंसेस ना मिल जाए। इस तरह की जो कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन है उसके बारे में भी सरकार को इस विषय क्लैरिफिकेशन मैं समझता हूँ देनी चाहिए, और आने वाले समय के अंदर देंगे भी, कि ये जो दिल्ली के आसपास की एरिया है, हालांकि माइनिंग यहाँ पे एकदम बंद है, लेकिन अगर ये माइनिंग का अगर ये जो लगा रहे हैं डेफिनेशन का मतलब, तो कहीं ऐसा ना हो कि लाइसेंसिंग के वास्ते अरावली खुल जाए, वो सबसे ज्यादा घातक होगा अरावली को मिटाने के लिए। सर, माइनॉरिटीज पर लगातार बढ़ता है अत्याचार बांग्लादेश में, सरकार कितनी तैयार? देखो, माइनॉरिटी सबका साथ सबका विकास चाहती है सरकार। तो जहाँ तक सरकार की बात है, नरेंद्र भाई मोदी की बात है, उनके ज्यादातर मंत्रियों की बात है, लेकिन कुछ ऐसा माहौल बन गया है कि आज के दिन आप देखो कास्ट वाइज भी हो गया है, सिर्फ मतलब धर्म के ऊपर ही नहीं है, कास्ट वाइज भी हो गया है। तो ये जो बढ़ोतरी हो रही है, जैसे वैसे भारत विकसित होगा, जिस जैसे लोगों के जेब में पैसा आएगा, तो ये जो अफरा तफरी एक दूसरे के बीच के अंदर है वो समाप्त हो जाएगी। नहीं, नए साल में आरआरटीएस मिल पाएगी? ये तो आरआरटीएस प्लीज, क्या नए साल में मिल जाएगी, शिलान्यास हो पाएगा आपको लगता है? देखो, आरआरटीएस बड़े मतलब मशक्कत के बाद मंजूर हुई है। पिछले 5 साल की जब सरकार थी उसके अंदर धारवेड़ा तक ही उसको सीमित कर दिया था, अब हमने उसको बढ़ा करके बावल तक ले लिया है। अभी भी उसके अंदर कमजोरी जो रह रही है वो रेवाड़ी नहीं जुड़ी है, अभी तक जो कमजोरी रह रही है वो शाहजहांपुर बॉर्डर नहीं जुड़ा है। तो मैं समझता हूँ कि 1 साल के अंदर तो पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन हमारी शायद ये जो रेवाड़ी को जोड़ने की और शाहजहांपुर को जोड़ने की जो बात है वो सिरे चढ़ जाए। थैंक यू।